हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से A3 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। वीडियो काफ़ी लेट हो गई है मेरी, कम से कम 4-5 दिन इधर लेट हो गया है। मेरा कुछ पर्सनल इशू था, उसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। लेकिन अब से अब वीडियो कंटिन्यूअस डेली आएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर कोई भी इशू होता है तो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और सहायक क्या लिख दी है। चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को कैसे पहचानते हैं और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो बात करें वाक्य की पहचान की, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द आएंगे तो समझ जाएंगे कि हम लोग वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर बात करते हैं इसकी सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया हो जाएगा इसका हैज या हैव, ठीक है। हैज या हैव में से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो हैव लगाएंगे। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करूंगा। अब मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिखवाऊंगा और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिख लिया है। दोनों का रूल एक ही में लिख लिया है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। चलिए देख लेते हैं, पहले रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। एग्जाम्पल को फिर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले रूल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मैंने एक ही में इसलिए लिख दिया है क्योंकि दोनों के रूल में केवल एक चीज का फर्क होता है, नॉट, ठीक है। अब एक ही चीज के लिए हम लोग 5 मिनट का टाइम बढ़ा दें, उसके लिए उससे अच्छा है कि हम लोग एक ही में उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस का अगर रूल देखें, जैसे राम खाना खा चुका है, ठीक है। पहले रूल को देख लेते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। अगर नॉट आता है, अगर वाक्य में नॉट आता है तो नॉट यूज करेंगे, नॉट नहीं आएगा तो नॉट को छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। जैसे कि पहला यहाँ ट्रांसलेशन, पहली ट्रांसलेशन देख लीजिए, पहचान लीजिए। पहचानते कैसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो वाक्य के अंत में चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वाक्य के अंत में या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट में चुका हूं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे किसी भी टेंस की पहचान की जाती है, किसी भी टेंस के वाक्य की पहचान वाक्य के अंत के 2 शब्दों से की जाती है कि आखिर में वो वाक्य किस टेंस का है। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए रूल के अकॉर्डिंग उसके ट्रांसलेशन को भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला दिया है राम खाना खा चुका है, पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, हमने लिखा राम, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। हमने अभी पीछे पढ़ाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज होगा। नॉट नहीं है तो नॉट को स्किप करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, खा चुका, तो खा का होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, तो हो जाएगा ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, किसे खा रहा है, खाना खा रहा है, खाना का क्या होता है, फूड होता है। क्लियर है, राम खाना खा चुका है, राम हैज ईटेन फूड। कितने लोगों को क्लियर है, जितने लोगों को क्लियर है कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है ना। कमेंट करोगे पता चलेगा कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ में आ रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ पता चलेगा कमेंट के माध्यम से। तो कमेंट करो, ठीक है, हमको बताओ तुम्हें कितना आ रहा है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हम सब में अपना काम पूरा नहीं किया है। इसमें नहीं आ गया यानी ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसके लिए भी वही रूल है, बस बीच में नॉट आ जाएगा। तो चलो करके देख लेते हैं। पहले है हम सबने, हम सबने का क्या होता है, वी होता है, तो हमने लिखा वी। उसके बाद हैज या हैव में से क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर प्लूरल होगा तो लिखेंगे हैव, सिंगुलर होगा तो लिखेंगे हैज। तो यहाँ पर वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा हैव का यूज होगा, तो हमने लिख दिया हैव, ठीक है, वी हैव।
नॉट नहीं आ रहा है तो नॉट को लिखेंगे, तो लिख दिया हमने नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें पहले वर्ब तो देखा जाए तो वर्ब है पूरा करना, ठीक है, पूरा नहीं किया यानी पूरा करना जो है वो वर्ब है। तो वर्ब पूरा करना का क्या होता है, कंप्लीट। तो ठीक है, तो हो जाएगा कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो लिख दिया हमने कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, अपना काम, तो वी है, वी का अपना आवर होता है, आवर, और काम का हो जाएगा वर्क। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन जो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर हुआ, जितने लोगों को क्लियर हुआ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट छोड़ के जरूर जाना कि मुझे इतना क्लियर हुआ। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर दो, ठीक है, जरूर बता दो, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं, मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं, बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा ट्रांसलेशन है। मैंने ऊपर रूल लिख दिया है, 2 एग्जाम्पल भी कर दिया है। अब तुम लोगों का फर्ज बनता है कि तुम लोग जो ये लास्ट वाला ट्रांसलेशन है, मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं, अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो मैंने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने उसका भी रूल एक में ही लिखवा दिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा माइनर चेंजेस ही होता है। तो मैंने भी एक ही रूल में उसको लिखवा दिया है, और रूल को एक बार अच्छे से समझ लो, ईजी है, एकदम ईजी है, समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसका अगर नहीं समझ में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर नहीं समझ में आता है तो जितने लोग पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं इसका वीडियो जैसे पहले बनाता था, हर एक रूल को अलग अलग लिखवाता था, मैं फिर से एक वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी 3-4 वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोगों को अब ऐसे समझ में आ जाएगा, मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो चलो रूल को देख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन को भी देख लेते हैं। तो पहला जो रूल है वो है, पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो बीच में आता है, ठीक है, जो बीच में आता है, इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। इतना क्लियर है। उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। यही हमारा रूल हो गया। अब बात करते हैं कि ये WH वर्ड कब लिखेंगे। WH वर्ड तब लिखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता हो। अगर बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिया जाएगा। अगर बीच में नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आ रहा है, आगे ही पहले ही आ जा रहा है, जैसे पहला वाला है, अगर पहले ही क्वेश्चन वर्ड आ जा रहा है तो इस WH वर्ड को नहीं लिखा जाएगा। इतना क्लियर है? एक बार अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, ठीक है, यही सब क्वेश्चन वर्ड है। अगर ये वाक्य के बीच में आ रहा हो, वाक्य के बीच में आ रहा हो, तब इस पूरे नियम को जस का तस फॉलो करेंगे। अगर वाक्य के शुरू में ही आ जा रहा हो, वाक्य के शुरू में ही WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आ जा रहा हो, तो इसको नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। और WH वर्ड जो पहले आएगा वो केवल क्या ही है, ठीक है ना, केवल क्या से ही आरंभ होगा। अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन का पूरा नियम यही है। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो उसके लिए ये, अगर बीच में आ रहा है, जैसे क्यों, क्यों बीच में आ रहा है ना, वाक्य के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए पूरा नियम यहाँ से यहाँ तक है। WH वर्ड पहले लिख देंगे। और WH वर्ड कौन सा लिखेंगे, ये जो बीच में आ रहा है उसको लिख देंगे पहले। आई होप आप लोगों को नियम क्लियर होगा। हो गया क्लियर? अगर क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मैं इसका दोबारा वीडियो अपलोड करूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ के जाना, कमेंट में जरूर बताना, ठीक।
पहला नियम देख, पहला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या राम अपने घर पहुंच चुका है? पहले वाक्य को पहचानना सीख लो। वाक्य पहचान चुके हो कि लास्ट में चुका है, गए हैं, ये है, ई है, ये शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना तो क्लियर है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उसके बाद रूल्स, अब देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जाहिर सी बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्या बोला है, ये तब लगाएंगे जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, ठीक है। इसको तब नहीं लगाएंगे जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा WH वर्ड आगे नहीं लिखेंगे। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो WH वर्ड पहले लिख देंगे। क्लियर है? अब तो क्लियर है, अब मत कहना कि क्लियर नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहला है क्या से आरंभ हो रहा है, इसको स्किप करेंगे। हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज लगता है, तो हमने लिख दिया हैज। उसके बाद सब्जेक्ट में राम, उसके बाद नॉट, नहीं आया ना तो छोड़ दो, नहीं आया तो छोड़ दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पहुंचना, पहुंचना का थर्ड फॉर्म क्या है? पहुंचना किसके मीन्स होता है? रिच मीन्स होता है, अराइव मीन्स होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? अराइव या रिच हो गया, तो हम एक चीज लिख देते हैं, रिच्ड लिख देते हैं। चलो हमने रिच्ड लिख दिया, हैज राम रिच्ड। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? अपने घर, अपने घर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हिज होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हैज राम रिच्ड हिज होम, ठीक है। अपने घर पर अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो रिच्ड एट लगा दो यहाँ पे। हैज राम रिच्ड एट हिज होम। किसको डाउट है? अभी किसको डाउट है? आई थिंक अब इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया है। चलो दूसरा ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। हम सब विद्यालय क्यों नहीं गए हैं? अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का नियम जो है पूरा लगाएंगे। लगा दो, पूरा नियम लगा दो। WH वर्ड लिखो। WH वर्ड क्या है? क्यों का क्या होता है? वाई होता है, तो हमने लिख दिया वाई, हमने लिख दिया वाई। हैज या हैव में से क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम सब का वी होता है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव लगाएंगे, हैव। सब्जेक्ट क्या है? वी। नहीं आ रहा है, नॉट भी लगा दो। बस जो रूल है ना फेंकते जाओ, रूल को फेंकते जाओ यहाँ पे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? गया, गो मीन्स गया, जाना, ठीक है ना। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, लगा दो, जो बोल रहा है लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? विद्यालय, विद्यालय का टू स्कूल। और लास्ट में क्या बोला? अदर वर्ड में कुछ बचा ही नहीं, अदर वर्ड में कुछ बचा ही नहीं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ठोक दो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और ट्रांसलेशन हो गया, वाई हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल। किसको अब डाउट है भैया? किसको डाउट है? किसी को नहीं डाउट होगा, हमको पता है किसी को नहीं डाउट होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर डाउट भी है ना, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, एक बार मन से देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आया ना तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना, कमेंट में जरूर बताना। मैं तुम्हारे लिए पर्सनल एक वीडियो अलग से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे एकदम एक एक रूल अलग अलग करके, भले ही 20-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट वाला ट्रांसलेशन देख लो, राधा अपना कपड़ा क्यों नहीं धोई है, ठीक है। लास्ट में ये आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। बीच में क्यों आ जा रहा है? प्रश्नवाचक शब्द आ जा रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नवाचक पहले लिखेंगे WH वर्ड। क्यों का क्या होता है? वाई होता है, लिख दो, वाई लिख दो। उसके बाद हैज या हैव में से क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज होता है, ध्यान से सुन लो, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं। हैज हैव का फंडा खत्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हैज यूज होगा, तो हमने लिख दिया हैज। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दो राधा, ठीक है। नॉट आ रहा है, लिख दो नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो। वर्ब क्या है? धोना, मेन वर्ब धोना है ना, धोना का वास का थर्ड फॉर्म वाश्ड हो जाएगा, वाश्ड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा? अपना कपड़ा। लड़की अपना कपड़ा करेगा तो क्या हो जाएगा? हर क्लोथ्स, या क्लोथ कर दो, ठीक है ना, क्लोथ्स कर दो, कपड़ा कपड़े, ठीक है। इसमें कोई फंडा नहीं है, हर क्लोथ भी कर सकते हो, क्लोथ भी कर सकते हो, जो मन वो कर दो, कपड़ा तो कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसलेशन पूरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ,
ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर हेल्पफुल वीडियो लगा हो तभी लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बता के जाना, ठीक है, कि क्या समझ में नहीं आया है। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर रूल को नोट करते चलो और एक फेयर कॉपी बनाते चलो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।